नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। बुध के राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। कल 26 अक्टूबर कुमार ग्रह तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, शुक्र की राशि, और शुक्र पहले से ही विद्यमान है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा राजयोग बनने जा रहा है। 4 ग्रहों का संबंध बनेगा। केतु और सूर्य भी पहले से विद्यमान है तुला राशि में। तो चतुर्ग्रही योग के चलते मेष से मीन राशि लगन की चर्चा करेंगे और जानेंगे यह कौन से 4 राशि वाले हैं जिनकी किस्मत हीरे सी चमकेगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को यह छोटा सा ग्रह बुलंदियों पर पहुंचा देता है दिनों में ही, क्योंकि घटनाक्रम बुध की स्थिति जब परिवर्तन होती बहुत जल्दी होता है। और बुध वैसे भी आपको बता दें वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, स्पीच के कारक होने के नाते जो कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं में कामकाज करते हैं उनके लिए समय अति श्रेष्ठ रहता है। कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, टेलीविज़न आदि इत्यादि इस तरह के कामों, इस तरह की इंडस्ट्री के साथ जिनका कोई नाता है उनके लिए बुध काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। जो ट्रेडर्स हैं, दुकानदार, व्यापारी, कमीशन एजेंट्स, इसके भी कारक होते हैं। जो कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, उनके लिए भी बुध का मित्र की राशि में आना श्रेष्ठ रहेगा। अभी भी उच्च के चले आ रहे थे, तो निश्चित तौर से व्यापारी वर्ग के लिए, कारोबारियों के लिए, बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए समय अभी भी श्रेष्ठ रहेगा। बुध क्योंकि बुद्धि के कारक हैं, जो बौद्धिक कार्य करते हैं खासकर उनके लिए समय उत्तरोत्तर उत्तम ही चला आ रहा है। और अभी भी सूर्य, शुक्र, केतु इत्यादि के साथ मिलने के कारण यह बुध जिन लोगों के लिए कारक प्लैनेट हैं, यह शुभ प्लैनेट हैं, उनके लिए राजयोग सा पीरियड हो जाता है। हालांकि 2 सप्ताह के लिए ही इनका परिवर्तन होगा। 13 नवंबर को फिर से यह राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो जानते हैं इस अवधि में कल 1:55 दोपहर को बुध का राशि परिवर्तन क्या कहता है, इस शुक्र, सूर्य और केतु की युति के साथ इनका संबंध किस तरह का प्रभाव डालता है, मेष वालों की चर्चा से शुरुआत करते हैं। आप लोगों के लिए दोस्तों 7वें घर में चतुर्ग्रही योग बनेगा, जो निश्चित तौर से अकल्पनीय लाभदायक होगा, क्योंकि व्यापार का घर है 7वां घर। रोज़मर्रा की इनकम में वृद्धि के योग बनते हैं। बुध व्यापारी ग्रह है और तीसरे घर के मालिक भी होने के नाते आप लोगों को यात्राओं से खास लाभ होगा। छोटी बड़ी यात्राएं जो करते हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। फिर भी केतु के साथ हैं बुध और 6th लॉर्ड भी हैं, 6ठे घर के मालिक हैं, तो प्रतिद्वंदियों से आपको टफ कंपटीशन मिल सकता है किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप व्यापारी हों। सो बी केयरफुल। अगर आपका कोर्ट कचहरी में मसला है, किसी तरह का भी कोई इशू है, आपको सतर्क रहना चाहिए इस अवधि में, क्योंकि बुध केतु के साथ होने के नाते हल्के से प्रताड़ित हो जाते हैं। परंतु मित्र क्षेत्रीय हैं, मित्र के घर में हैं, 7वें घर में हैं और यहाँ पर काफ़ी स्ट्रोंग होते हैं बुध। तो इसके चलते आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, डेली आमदन में भी वृद्धि के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए श्रेष्ठ ही कहा जाएगा, क्योंकि केंद्र में 4 ग्रहों का योग अति दुर्लभ राजयोग है। यहाँ पर सूर्य के साथ होने के नाते सूर्य पंचम स्थान के मालिक हैं, जो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। शुक्र पहले से ही सप्तमेश हैं, तो व्यापार के लिए उत्तम है, इवन छात्रों के लिए समय उत्तम है, स्टडीज़ के लिए उत्तम है। और अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो भी यह समय आपके लिए लाभदायक ही रहेगा।
सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ के लिए 6th हाउस में 4 ग्रहों की युति, हालांकि विपरीत राजयोग सा दिखता है परंतु ये है नहीं। यह है विपरीत राजयोग, इसे तब कह सकते जब शुक्र सौम्य ग्रह ना होते, क्रूर ग्रह होते। हालांकि शास्त्रों में वर्णित हर्षा विमला सरला नामक विपरीत राजयोग हैं, परंतु शुभ ग्रहों से मैं अक्सर बताता हूँ विपरीत राजयोग, खासकर बृहस्पति और शुक्र से विपरीत राजयोग कोई विपरीत राजयोग नहीं होता। यहाँ पर बुध की बात कर रहे हैं। बुध भी केंद्र त्रिकोण के मालिक है, पंचमेश हैं, और शुक्र के साथ मिलने से, हालांकि मित्र क्षेत्री हैं, और सूर्य के साथ हैं, वह भी मित्र है। तो बुध का संबंध यहाँ पर शुक्र के साथ हो जाना एक किस्म से शुक्र के लिए सपोर्ट होगी, आपके लगन के लिए सपोर्ट होगी, लग्नेश के लिए एक मददगार साबित होंगे। परंतु फिर भी आपके खर्चों में वृद्धि, कर्जे इत्यादि की प्रॉब्लम कुछ लोगों को सता सकती है। अगर आप छात्र हैं, कंपटीशन स्पर्धाओं में आपको फोकस करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। स्टडीज़ में कहें तो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो आपको उसमें फोकस करने में दिक्कत हो सकती है, या आपको इस तरह की एनवायरनमेंट ना मिले कि आपको पढ़ाई में आसानी हो। तो छात्रों के लिए समय हल्का सा टेस्टिंग होगा। संतान की तरफ से आपको सतर्क रहना चाहिए। संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनके कैरियर को लेकर आपको समय देना चाहिए, उनकी दिक्कतों को समझना चाहिए। और आपका बैंक बैलेंस की बात करें तो धन की स्थिति मिलीजुली रहेगी इस स्थिति में, और प्रॉपर्टी इत्यादि का कोई लेन देन इस अवधि में अभी ना करें, क्योंकि सूर्य चतुर्थेश हैं और 6th हाउस में इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। तो 16 नवंबर तक अभी कोई प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज जो करते हैं उन्हें सतर्कता से ही कामकाज करना चाहिए। किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर इस अवधि में कोई दस्तखत, हस्ताक्षर इत्यादि ना करें तो अच्छा होगा। कुल मिलाकर आपको केतु के और बुध के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन राशि लगन के लिए दोस्तों पंचम स्थान में बुध का, शुक्र का यह बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है। लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश का संबंध। हालांकि केतु यहाँ पर बीच में किरकिरी करते हैं, थोड़ी सी दिक्कत का कारण बनते हैं, परंतु बुध शुक्र के भी मित्र हैं और सूर्य के भी मित्र हैं, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं होगी। चतुर्ग्रही योग है, पंचम स्थान में है, तो अचानक से शुभ समाचारों का तांता, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो कहीं से कोई अच्छा समाचार मिलने की योग, बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से शुभ समाचार, संतान से शुभ समाचार, संतान आपका नाम रोशन करे, संतान की तरक्की की योग बनते हैं। और निश्चित तौर से शेयर मार्केट वालों के लिए तो बहुत ही उत्तम समय रहेगा। अगर आप मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, मीडिया जगत में कामकाज करते हैं, तो यह अवधि कल से लेकर 13 नवंबर तक आप लोगों के लिए काफ़ी उत्तम रहेगी, क्योंकि त्रिकोण में 4 ग्रह बैठे हों तो निश्चित तौर से समय आपका शुभ रहेगा। शनि भी मार्गी हो चुके हैं, तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए अब सुनहरा समय है। यहाँ पर धन आने के योग बनते हैं, क्योंकि बुध लग्नाधिपति हैं, चतुर्थेश हैं, और शुक्र पंचमेश हैं। तो यहाँ पर आपकी आमदन में वृद्धि, नेम फेम में वृद्धि, स्टेटस में वृद्धि के योग बनते हैं। अगर आप कंप्यूटर IT लाइन में हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, या शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, मनोरंजन की फील्ड में हैं, फैशन इंडस्ट्री इत्यादि में हैं, कलाकार हैं, तो आपकी सृजन करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। काल्पनिक शक्ति बढ़ जाने से आप जो भी लिखते हैं, जो भी क्रिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा होती है और आप तरक्की पाते हैं। सो ऑल द बेस्ट। समय आपके लिए राजयोग कारक ही रहेगा। यात्राओं से आपको लाभ होने के खास योग बनते हैं।
फिर भी केतु के उपाय करते रहें। बात करते हैं कर्क वालों के लिए दोस्तों। बुध का, शुक्र का, सूर्य और केतु का यहाँ पर 4th हाउस में कंजंक्शन युति हो रहा है, जो कि सुख स्थान है, जमीन जायदाद का घर है और आपकी माता का घर है। कर्क राशि के लिए यहाँ पर आपको मातृ सुख मिलता है, आप सुखी रहते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, जमीन जायदाद से फायदा। अगर आप नया भवन, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन परचेज करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी बड़ी आइटम परचेज करना चाहते हैं जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, यह बुध आपको अवसर देता है। क्योंकि सुखेश का अपने ही घर में होना, तो संसारिक सुखों में वृद्धि, आप सुखी रहते हैं और जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। क्योंकि शश योग भी बना हुआ है, शनि मार्गी हो चुके हैं, तो कर्क राशि लगन के लिए समय अब काफ़ी लाभदायक है। भाग्य स्थान में बृहस्पति तो सारा गोचर आपके लिए उत्तम है। बस एक स्थिति है, केतु दिक्कत दे सकते हैं। अपनी मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपनी एनर्जीज को एक ही जगह पर फोकस रखें। आपके लिए समय अति श्रेष्ठ है, लाभदायक है व्यापारी वर्ग के लिए, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, काफ़ी उत्तम हो जाता है। कंप्यूटर आईटी लाइन में कमीशन एजेंट्स हैं, इनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए मालवीय नामक राजयोग बन रहा है और शश नामक राजयोग बन रहा है। तो निश्चित तौर से ये 15 दिन आप लोगों के लिए नवंबर के काफ़ी उपलब्धि के हो सकते हैं। कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट आपके रास्ते में नज़र आ रही है। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं सिंह वालों के लिए। तृतीय स्थान में बुध का सूर्य के साथ, शुक्र के साथ और केतु के साथ युति, चतुर्ग्रही योग बनना। लग्नेश है, सूर्य आपके राशिपति हैं, बुध लाभ के मालिक है, धन के मालिक हैं, तृतीयेश और दशमेश हैं शुक्र। तो लाभ तो होगा, कार्यस्थल से लाभ होगा, निश्चित बात है, परंतु व्यापारी वर्ग के लिए समय ज़्यादा उत्तम रहेगा, लाभदायक रहेगा। कमीशन एजेंट्स हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, तो स्थितियां आप लोगों के लिए काफ़ी श्रेष्ठ रहेंगी। अगर आप यात्राओं से संबंधित कोई कामकाज करते हैं तो भी स्थितियां उत्तम हैं। मित्र मंडली की सपोर्ट मिलेगी आपको, जिससे आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। परंतु यदा कदा बुध क्योंकि केतु के साथ हैं, धन संचय करने में दिक्कत हो सकती है, आपका खर्चा हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट जहां भी करें सोच समझ कर करें। हालांकि पराक्रम में वृद्धि होती है, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, आप कामयाब होते हैं। जिस भी एरिया में कामकाज करते हैं, जिस भी फील्ड में आप कामकाज करते हैं, उसमें आपको तरक्की मिलने के योग बनते हैं। क्योंकि शुक्र 10वें घर के मालिक हैं और लाभ के मालिक बुध के साथ संयोग, तो कार्यस्थल आपका उत्तम हो जाता है। लग्नेश के साथ संबंध है, हालांकि पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कुल मिलाकर केतु के उपाय फिर भी करते रहें, सूर्य के उपाय भी कर लिया करें, ताकि आपके स्वास्थ्य के ऊपर किसी तरह की आंच ना आए। अगर सरकारी तंत्र से संबंधित कामकाज करते हैं तो आपको केतु के उपाय जरूर करने चाहिए। बुध का यहाँ पर मिलना यह धन योग, लक्ष्मी योग बनाता है, परंतु आपको थोड़ा सा कर्मठ होना पड़ेगा, बौद्धिक स्तर को उठाना पड़ेगा। बौद्धिक बल से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं इस अवधि में। कुल मिलाकर समय आपके लिए श्रेष्ठ है। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या के लिए दूसरे घर में बुध का शुक्र, सूर्य और केतु के साथ संबंध। यहाँ पर शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, बुध 10वें घर के मालिक है, तो धर्म कर्माधिपति राजयोग अति श्रेष्ठ है। पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। यहाँ पर धन संचय के योग, धन मिलने के योग, आपके एसेट्स बढ़ने के योग, रुके हुए कार्य गतिशील होने के योग,
विदेशों से लाभ के योग। हालांकि खर्चे भी बढ़ेंगे, परंतु वह इन्वेस्टमेंट होगा या चैरिटी पे होगा, दान पुण्य पे होगा, अच्छे कामों पर होगा खर्चा। विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं, प्रबल योग बनते हैं। स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, वकील हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, कंसल्टेंट हैं, कंप्यूटर IT लाइन में हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, तो आपके लिए समय श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि लग्नाधिपति और 10वें घर के मालिक सेकंड हाउस में हों भाग्यस्थान के मालिक के साथ, तो यह अति उत्तम योग बनता है। हालांकि केतु थोड़ी सी दिक्कत देने वाले हैं बुध को, बुध के मित्र नहीं हैं, तो केतु के उपाय आप लोगों के लिए भी जरूरी हो जाते हैं, जिसे अंत में बताता हूँ वीडियो के, जिसे ज़रूर सुनिए और उपाय करके आप निश्चित तौर से लाभान्वित हो सकते हैं। राजयोग कारक पीरियड है, धन संचय के योग, आपके एसेट्स बढ़ने के योग बनते हैं। कोई बड़ी उपलब्धि इस 15 दिनों में 13 नवंबर तक बुध इस राशि में रहेंगे तो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। शुक्र स्वग्रही हैं, पारिवारिक स्थितियाँ उत्तम रहेंगी, परिवार में कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि अचीवमेंट से आप हर्षित रहेंगे, पारिवारिक मतभेद दूर होंगे और समय काफ़ी श्रेष्ठ है। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं तुला वालों की। तुला के लिए आपके लगन में पहले भाव में 4 ग्रहों का योग बन जाना, बुध का यहाँ कल से मिलना। बुध आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, किस्मत के मालिक हैं, भाग्याधिपति हैं। लग्नेश के साथ शुक्र पहले से विराजमान है, तो लक्ष्मी योग बन जाता है, आप भाग्यशाली हो जाते हैं। भाग्यस्थान का मालिक जब लगन में बैठा हो तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं तो निश्चित तौर से लाभान्वित होते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो आपके लिए समय श्रेष्ठ है। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। बुद्धि का कारक यहाँ पर दिग्बली होते हैं बुध, लगन में बता दें आपको, दिग्बली बुध और मालवीय नामक राजयोग बना रहे हैं शुक्र, तो अति श्रेष्ठ है संबंध। हाँ, यदा कदा केतु के उपाय जरूर करें। केतु यहाँ पर थोड़ी सी किरकिरी करते हैं, जो कि बुध को भी दिक्कत देते हैं और सूर्य को भी। सूर्य का नीच भंग जैसे कि बता चुका हूँ, प्रबल राजयोग है। 4 ग्रहों का यहाँ पर बैठना और शनि की दृष्टि, शनि आप लोगों के लिए शशयोग बना रही हैं, तो स्थितियाँ आप लोगों के लिए अकल्पनीय राजयोग कारक हैं। भूमि भवन से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, संतान आपकी तरक्की करे, एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, तो आप कंपटीशन स्पर्धाओं में पास होते हैं। बुध का यह परिवर्तन आपका बौद्धिक स्तर बढ़ा देता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप तरक्की करते हैं। कहीं तो भाग्य जब साथ होता है तो हर कार्य, मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसानी से हो जाता है। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय अति श्रेष्ठ है। अगर आप कंप्यूटर IT लाइन में प्रिंटिंग स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं, जी हाँ दोस्तों, व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, इवन सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ ही रहेगा। कुल मिलाकर इतना बड़ा राजयोग, और शनि का सबसे बड़ी बात यह है मार्गी हो जाना, और शनि की दृष्टि इन 4 ग्रहों के ऊपर। हालांकि पिता पुत्र के विचारों में यदा कदा मतभेद हो सकते हैं। जिनका सरकार में कोई मसला है उन्हें केतु सूर्य के उपाय जरूर करने चाहिए। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं वृश्चिक वालों की। आपके दोस्तों 12वें घर में 4 ग्रहों का योग बन जाएगा बुध के कल से शिफ्ट हो जाने के बाद। बुध लाभ के मालिक का 12वें घर में क्या काम दोस्तों, यह आप जानते ही हैं। और सप्तमेश शुक्र पहले से ही 12वें घर में है, हालांकि स्वराशि में है। बुध भी मित्र क्षेत्रीय हैं। एक किस्म से बुध 8वें घर के मालिक होने के नाते विपरीत राजयोग बना देते हैं, परंतु क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी विद्यमान है, सूर्य का यहाँ पर बैठना इतना श्रेष्ठ नहीं, हालांकि नीच भंग प्राप्त है। विदेशों से लाभ हो सकता है। विदेशी जो भी नागरिक हैं
जो मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ होगा, ये बात निश्चित है। परंतु बुध का अष्टमेश होकर 12वें में जाना बुरा नहीं है, विपरीत राजयोग बनता है, परंतु लाभ के मालिक भी हैं, तो यहाँ यदा कदा आपके एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ने की संभावना है। तो इस अवधि में 12 नवंबर तक अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखें। किसी तरह का फजूल खर्ची या नुकसान का भय बना रहेगा व्यापारी वर्ग को, उन्हें जरूर सतर्क रहना चाहिए। अदरवाइज नौकरी पेशा है तो सूर्य का, खासकर सरकारी नौकरी करते नीच भंग प्राप्त होना, तो स्थितियां आप लोगों के हक में ही रहेंगी। फिर भी जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है या सरकार के साथ कोई ऑफिस में किसी तरह का मसला है, उन्हें केतु के उपाय जरूर कर लेने चाहिए, क्योंकि केतु बुध को भी दिक्कत देते हैं, सूर्य को भी दिक्कत देते हैं, दोनों के मित्र नहीं हैं, इवन शुक्र के भी मित्र नहीं हैं। तो केतु के उपाय करने पुरजोर जरूरी है, जो मैं अंत में बताता हूँ। फिर भी स्थितियाँ आपके लिए लाभदायक ही रहती हैं जहाँ तक विदेशों से संबंधित कामकाज है। विदेश यात्रा में किसी तरह की दिक्कत ना आए तो केतु के उपाय जरूर कर लें, अदरवाइज प्रॉब्लम्स कैन बी देयर। सप्तमेश है शुक्र 12वें घर में, तो कंजुगल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मैरिज लाइफ उत्तम रहेगी। और न्यूली वेडिड कपल के लिए अच्छा हनीमून फेस है ये। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छे मौके भी मिलेंगे, परंतु रुकिए, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट जल्दबाजी में मत करें। कोई पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं तो अभी रुकिए। कोई पार्टनरशिप में बिजनेस पहले से कर रहे हैं तो किसी तरह का धोखा ना हो जाए पार्टनर से। पार्टनर आपके साथ किसी तरह की ठगी ना कहे कर ले, साफ लफ्जों में कहें तो। सो बी केयरफुल अप टू 13 नवंबर। अगर आप बड़े कारोबारी हैं तो आपको काफ़ी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बड़ी पूंजी का लेन देन आपके लिए रिस्की हो सकता है। सो बी केयरफुल। केतु के उपाय अंत में जरूर सुने। सूर्य के इवन, क्योंकि सूर्य आपकी इज्जत मान के भी मालिक हैं, कार्यस्थल के भी मालिक हैं। सूर्य का कमज़ोर परंतु नीच भंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर भी रेमेडीज श्रद्धा से कीजिए तो आप इस 15 दिनों के पीरियड को आसानी से निकाल पाएंगे। धनु वालों के लिए चर्चा करें तो धनु के लिए समय अति श्रेष्ठ है। 11वें घर में बुध का 2 केंद्रों के मालिक हैं। 10वें घर का मालिक 11वें घर में, 11वें घर के मालिक शुक्र के साथ, और भाग्य स्थान के मालिक, तो लाभ कहाँ से नहीं होगा। एक केतु जरूर है किरकिरी करने वाले, परंतु ये तीनों ग्रह इतने बली, 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, इससे उत्तम समय नहीं होता। जो लोग कमाई कर रहे हैं वह कर रहे हैं। मेरा कहने का अभिप्राय, जिनकी कुंडली में अच्छे योग हैं, स्ट्रोंग है, वो जातक निश्चित तौर से 99% जातक मुझे लगता है धनु राशि लगन वाले इस वक्त तरक्की पर होंगे। अगर आप सुस्त बैठे हैं, मेहनत कर्म तो करना ही होगा। किस्मत तभी आपका साथ देती है जो आप मेहनत करते हैं। तो हौसला रखिए, आपके कल से स्टार और भी अच्छे हो चले हैं। बुध का यहाँ पर आ जाना, जो कि सप्तम स्थान के मालिक हैं, व्यापार के कारक भी हैं, व्यापार के मालिक भी हैं, तो डेली आमदन में वृद्धि, कई गुना लाभ के योग किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी कारोबार करते हो, नौकरी पेशा है, नौकरी की तलाश है तो ट्राई करिए। 15 दिन आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकते हैं, क्योंकि भाग्य प्रबल है। धर्मा कर्माधिपति राजयोग, इससे बड़ा राजयोग होता नहीं है कि तीनों बड़े घरों के मालिक इकट्ठे हों। केतु के जरूर उपाय करें। केतु यहाँ पर हल्की फुल्की किरकिरी कर सकते हैं, खासकर जिनकी केतु की, राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, दे मस्ट डू रेमेडीज फॉर केतु। केतु की उपाय जरूर करें। और अंत में बताता हूँ, परंतु यह कॉम्बिनेशन अकल्पनीय राजयोग कारक है ऑलमोस्ट सभी के लिए। जिनकी कुंडली में अच्छे योग भी नहीं, उनको भी यह धन धान्य दे जाएगी। आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 11वां घर आपकी डिजायर्स का, इच्छाओं का है। कोई ना कोई लंबे समय से लंबित पड़ी हुई इच्छा पूर्ण होती है। सो ऑल द बेस्ट, बहुत उत्तम समय है। मकर वालों के लिए 10वें घर में
इज्जत मान का घर है, कार्यस्थल का, कैरियर का घर है। यहाँ से आपके पिता पक्ष का भी विचार कुछ हद तक किया जाता है। आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है, जमीन जायदाद का सुख मिल सकता है इन 15 दिनों में। व्यापारी वर्ग के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। कारोबारियों के लिए समय खास उत्तम रहेगा। अगर आप कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन कामकाज करते हैं तो 9th 10th लॉर्ड इन 10th हाउस, मालवीय नामक राजयोग, शश नामक राजयोग और बुध का मित्र क्षेत्रीय हो जाना अति उत्तम है। तो 9th 10th लॉर्ड, हालांकि सूर्य और केतु थोड़ी सी दिक्कत देते हैं, परंतु सूर्य का नीच भंग 10वें घर में हो रहा है, तो यदा कदा आपको सूर्य के उपाय जरूर करने चाहिए। सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं तो यू मस्ट बी वॉचफुल। और अगर पहले से कोर्ट कचहरी इत्यादि का मसला है, हालांकि दिक्कत की बात 1% भी नहीं, परंतु शनि से दृष्ट है सूर्य, सारा कॉम्बिनेशन खासकर सूर्य, तो यहाँ दिक्कत हो सकती है उन लोगों को जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है। अदरवाइज आपके लिए समय अति श्रेष्ठ है, क्योंकि शुक्र के घर में सूर्य का होना तो शुक्र की ही चलेगी। हालांकि पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, शुक्र पत्नी के कारक हैं। एज पर एज शुक्र की बात करें, शुक्र आपके पंचम स्थान के भी मालिक हैं, तो लॉटरी इत्यादि के योग, शेयर स्टॉक मार्केट से कामयाबी के योग और बच्चों से शुभ समाचार मिलने के योग, तो समय अति उत्तम है। केतु के और सूर्य के उपाय कर ही लेने चाहिए, जैसे मैं अंत में बताता हूँ। बात करते हैं दोस्तों कुंभ वालों की। कुंभ के लिए भाग्य स्थान में बुध का आ जाना, शुक्र भागेश पहले से ही भाग्य स्थान में योग कारक हैं, सुख के मालिक हैं। जमीन जायदाद की प्राप्ति के योग, पब्लिक में प्रतिष्ठा, अवार्ड रिवार्ड के योग, विदेश यात्रा के योग, विदेशों से संबंधित कामकाज करने में आप सफल होते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से आपको फ़ायदा होता है। बौद्धिक स्तर बढ़ जाने से आप अपना काम पहले से सुचारू ढंग से करेंगे। आपके कन्फ्यूजन्स, आपके तनाव, आपकी टेंशन्स दूर करते हैं बुध यहाँ पर भाग्य स्थान में आ जाने से। पंचमेश का नवम स्थान में नवमेश के साथ, तो यहाँ पर आपको बता दें, दो त्रिकोण के मालिक इकट्ठे हो जाएं तो निश्चित तौर से यह आप लोगों के लिए अति शुभ समय है। कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी अचीवमेंट इज़ ऑन द वे डेफिनेटली इन दीज 15 डेज, कमिंग डेज। ये 15 दिन आने वाले आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे कारोबारी हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे गृहिणी हैं, हर क्षेत्र के नागरिक, हर क्षेत्र के जातक के लिए समय अति श्रेष्ठ है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, पब्लिक डीलिंग करते हैं तो अकल्पनीय लाभ की स्थिति है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, किसी तरह की टीचर हैं, गाइड हैं, तो यू विल विन विन सिचुएशन में होंगे। कामयाबी आपके कदम चूमने वाली है। यह स्थितियां दुर्लभ हैं। केतु के उपाय जरूर करें। केतु यदा कदा उनको परेशान कर सकते हैं जिनकी केतु की महादशा अंतर्दशा है। बात करते हैं मीन वालों की। मीन के लिए दोस्तों अष्टम स्थान में 4 ग्रहों का बैठना यहाँ पर इतना शुभ संकेत नहीं, परंतु आपके लिए ढाल बने हुए हैं गुरु और शनि। शनि का मार्गी हो जाना, लाभ स्थान के मालिक का संबंध बनाना इन चारों ग्रहों के साथ, यह श्रेष्ठ कहा जाएगा। अचानक से लाभ के योग बना ही देते हैं, क्योंकि अष्टमेश जब अष्टम स्थान में होता है जो कि शुक्र हैं, और सप्तमेश और चतुर्थेश के साथ हैं, तो व्यापार में इजाफा होने के योग बनते हैं, अचानक से लाभ होने के योग बनते हैं। हालांकि ज़मीन जायदाद के मसलों को लेकर किसी तरह की दिक्कत हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो अभी ठहरिए। अगर कागजात कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो ठहरिए, अभी 15 दिन के बाद दस्तखत कीजिए। या अगर करने भी हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन तो आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि 4th लॉर्ड अष्टम स्थान में क्या काम 4th लॉर्ड का, यहाँ पर पताल का घर है, 8वां घर, तो ज़मीन जायदाद के कामों से आपको दिक्कत हो सकती है। मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हालांकि मित्र क्षेत्रीय हैं, परंतु केतु के साथ हैं बुध और शुक्र, इसलिए दिक्कत हो सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और सूर्य आपके 6ठे घर के मालिक हैं, तो निश्चित तौर से पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बुआ बहन बेटी के साथ बनाकर रखें, उनकी मदद करें और आप लाभान्वित होंगे, भाग्य आपका साथ देगा।
कुल मिलाकर केतु के उपाय बता दें आपको। ब्लैक एंड वाइट डॉग, काला सफ़ेद कुत्ता, उसको फीड करें। काले सफ़ेद तिल मंदिर में दान करें, और हो सके चींटियों को आटा शक्कर मिक्स करके डालें। काला सफ़ेद कंबल जिसमें 2 रंग हो सिर्फ, यह मंदिर में दान करें या भिखारी को दें। इससे केतु का प्रभाव शांत होता है। और मंदिर में एक नारियल भी दान कर सकते हैं शनिवार के दिन, इससे भी राहु केतु का प्रकोप कम होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।